आज हम जो सीने वाले हैं वो हर कोई बहुत आसानी से सी सकता है। और काफ्तान की मैं बात कर रही हूँ। आज मैंने इनको कह दिया कि मैंने काफ्तान पहनना है और हम लोगों ने आपको काफ्तान ही सिखाना है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिस इज मुतीबा एंड यू आर वाचिंग नया रास्ता मॉर्निंग शो ओनली ऑन RNN टीवी। हम लोगों ने फर्शी शलवार, शॉर्ट शर्ट, लॉन्ग शर्ट, ट्राउजर, बलून ट्राउजर, पैंट्स, शर्ट्स, एवरीथिंग सी ली, लेकिन आज हम जो सीने वाले हैं वो हर कोई बहुत आसानी से सी सकता है। और काफ्तान की मैं बात कर रही हूँ। बड़ा कूल लगता है, किसी इवेंट पे जाना है, कि कोई घर की फंक्शन है, यूनिवर्सिटी जाना है, इवन कैजुअली भी हम उसको कैरी कर सकते हैं। तो भाई आज मैंने इनको कह दिया कि मैंने काफ्तान पहनना है और हम लोगों ने आपको काफ्तान ही सिखाना है। तो प्लीज वेलकम सोहा आपी एंड यासिर भाई, और उनके साथ हैं मुस्तफा भाई। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी, आज फैब्रिक कौन सा लेके आए हैं और मुझे बताएं कि काफ्तान किस तरह सिलना है, इसकी कटिंग, एवरीथिंग आज आपने पॉइंट टू पॉइंट हमें सिखानी है। जी बिल्कुल, इंशाल्लाह अपनी तरफ जी। से पूरी कोशिश करेंगे। और ये जॉर्जेट का फैब्रिक है अच्छा, और इसका अर्ज होता है 2.25 गज। ठीक है। ठीक है, 2.25 गज बार में से हमने 45 इंच का कपड़ा 45 इंच का कपड़ा, जी 45 इंच का फ्रंट एंड बैक हमने ठीक है। ये मेजरमेंट कर लेना है। ये तकरीबन 22.5 इंच है कपड़ा। ठीक है, इसकी ठीक है। हमने 2 लेंथें उतार लेनी है। हमने इसकी लेंथ तैयार ओके। करनी है 50 इंच। ठीक है, ठीक लेकिन 50 आप तैयार करें, मुझे बताइए मीडियम को आता है, क्योंकि साइजेस का समझ नहीं आ रहा होता। स्मॉल साइज, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, तो कौन कौन से साइज के लोग जो हैं वो कैरी कर सकते हैं? जी, ये जो काफ्तान होता है इसकी एक्चुअल में बाजू की कटिंग नहीं होती है, ठीक है। शोल्डर की कटिंग नहीं होती है, इसकी ओके। जस्ट फिटिंग की स्टिचिंग होती ठीक है। है। और साइड पे हम इसको जो है ना ऑल ओवर लेस लगा देंगे या ठीक कोई है। भी रिबन वगैरह जो तो मतलब ये उनकी डिमांड के स्मॉल, अकॉर्डिंग है। मीडियम, लार्ज सब जो है वो पहन सकते हैं बड़े आराम से। नहीं, ऐसा नहीं है। जो हाँ, फिटिंग सिलाई है वो स्मॉल मीडियम लार्ज उसके अकॉर्डिंग स्टिच होती ठीक है। है। जो इसका बर होता है वो चाहे हम्म। आप जितना मर्जी रख लें, वो स्मॉल मीडियम एक्स्ट्रा लार्ज में सब में चला आज हम जाएगा। मीडियम जो है जी, वो सी आज रहे हैं। हम इसका मीडियम साइज तैयार करेंगे, ठीक है। जिसका बर हमने 45 यानी कि 1.25 गज हमने अर्ज का कपड़ा ठीक है। इसका फाड़ दिया है। चूंकि ओके। ये कपड़ा था 2.25 गज बर का और ये जी। 4 गज कपड़ा हमने परचेज किया था। ठीक है, 4 ठीक है। गज कपड़ा जी, आपने लिया ये था हमने मीडियम के लिए। फ्रंट एंड बैक इसका कटिंग करके साइड पे कर देते हैं। ठीक है। इसके हम पहले ट्राउजर की कटिंग पे आते हैं। अच्छा, चाहे मीडियम है चाहे स्मॉल लार्ज, कपड़ा इतना ही लेना है? जी, बड़े अर्ज का आप कोई भी फैब्रिक ले लें। हाँ, हाँ, और हाँ। तकरीबन 4 गज ले लें, क्योंकि हमने लेंथ बनानी है लॉन्ग में। ठीक है, तो इस वजह से हमें इसकी मतलब कपड़ा इतना ही चलेगा। मेजरमेंट हम ज्यादा हाँ, लेते हैं। अदरवाइज 3.5 गज में किसी ने शॉर्ट पहनना है हाँ। तो उसमें 3.5 गज में भी ये बन जाएगा। शॉर्ट काफ्तान भी चलता है? जी, शॉर्ट काफ्तान भी चलता है। ठीक हो गया। तो इसकी स्लीव्स वगैरह वो नहीं बनती हैं? जी, इसके बेसिकली सिर्फ स्लीव्स नहीं इसकी होते हैं, फिटिंग। इसके ये पूरा बर का कपड़ा ही होता है। ये हमने साइड से जो अर्ज के हिसाब से पट्टी उतारी है, इसका हम ट्राउजर है, ये हम ट्राउजर का फ्रंट जो है पल्ला वो बनाएंगे। ठीक है, आगे ये फैब्रिक हमारा बचा है, ये हमारा ट्राउजर के जो बैक साइड का कपड़ा है उसमें ऐड हो जाएगा। ओके, वो आपने फ्रंट जो है अलग जी, निकाल ली है, वो यहाँ अलग से हमने निकाल ये ली है। 2 लेंथें उतारी हैं फ्रंट एंड बैक की। ठीक है। ठीक है, ये हमने इधर से इसको हम ये सीधा कटिंग कर देते हैं। अच्छा, जो काफ्तान है वो मीडियम का, कभी कभी स्मॉल भी पहन सकते हैं, स्मॉल का मीडियम, लेकिन क्या ट्राउजर की कटिंग जो है इतना वो डिस्टेंस नहीं होता स्मॉल मीडियम में। आजकल की जो बच्ची हैं वो तो मोस्टली फ्री साइज ही पहनती हैं। ओके। स्मॉल मीडियम आ जाता है, ज्यादा डिस्टेंस नहीं होता उसमें। लेकिन ये कि ट्राउजर जो है वो नहीं पहन सकते हैं? हाँ, ट्राउजर की थोड़ा सा होता है, लेकिन अगर तो स्मार्ट में हो तो वो भी आ जाता है। अगर किसी ने काफ्तान के साथ ट्राउजर नहीं सीना तो वो इस कलर की टाइट्स जो मार्केट से मिलती हैं वो परचेज करके वो भी पहन सकते हैं? जी बिल्कुल, वो भी पहन सकती हैं। अगर वो लॉन्ग में पहनना उन्होंने तो ठीक फिर है। वो चल जाएगी। अच्छा, इसके साथ शलवार नहीं चलती है ना? नहीं, काफ्तान के साथ शलवार का कोई कॉम्बो बनता नहीं है। इसका कॉम्बिनेशन बिल्कुल भी जी। नहीं है। ट्राउजर्स, सिगरेट पैंट्स हैं, खुले ट्राउजर्स हैं, और साथ जो आज आप कैपरी बना रहे हैं वो है। जी, जी, तो अब होने लगी है कैपरी की कटिंग। बेसिकली आपने कपड़ा जो है कट कर लिया। इसका साइज बताएं मुझे, कितना किया आपने? जी, हमने ये एक जो 50 इंच की लेंथ की साइड से जो पीस बचा है हमने जी। उसको हमने ये कन्नी वाली साइड अपनी तरफ ले ली है। ठीक है। ठीक है, इसका अब हम ट्राउजर का फ्रंट कटिंग कर लेंगे, क्योंकि ये कपड़ा थोड़ा स्लिप होने वाला है, इसलिए हम इसको ठीक है, पिंस हल्की लगा सी लेंगे पिंस लगा लेंगे ताकि ओके, ये उड़े ना। ताकि कटिंग में इशू ना हो। जी, अच्छा, ये तो मुझे बड़ा कम सा कपड़ा लग रहा है यासिर भाई।
ये फ्रंट की कटिंग है, ये स्मॉल मीडियम साइज में ये ट्राउजर का अच्छा फ्रंट अच्छा। फ्रंट पल्ला मैं निकल कहूँ मैं आएगा। इतनी पतली हो गई हूँ, इतना थोड़ा से कपड़े में ट्राउजर बन जाएगा। अच्छा, ये अब आप जो एक्स्ट्रा कपड़ा निकालते होते हैं, जी जी, ये ये ऊपर से हमने ये शेप लगा दी है। ठीक है। ठीक है, ये हमारा जो अंदर सिलाई का दबाव है, ये हमारा लास्टिक का दबाव जी, है। ये लास्टिक का है, सिलाई का उन्होंने निकाल दिया। जी, आप तो सीख भी गई हैं मैं ट्राउजर तो बनाना। देखें प्रो हो गई हूँ, ये मैं बड़े हमारा आराम से स्टिच कर साइड सकती हूँ। सिलाई का निशान लगा दिया हमने जो जबरदस्त। कटिंग का है। हुँ, ठीक है, इसकी हम आसन का साइज रखेंगे 13 इंच पे। ठीक है। नॉर्मली मीडियम का जी, आसन 13 इंच 13 होता इंच पे है? हम रखते ठीक हैं। है। बस ये बोल दो। 13.5 कि इंच हम थाइस का साइज करेंगे, हम इसकी कटिंग करेंगे 14.5 इंच पे। ठीक है, वो एक्स्ट्रा कपड़ा जो आपने जी, छोड़ा ये होता है। 14.5 इंच पे लगा के ये हम जी। 2 इंच का इसको अंदर की तरफ से अच्छा निशान लगा यासर भाई देंगे। मुझे बताएं, स्मॉल का कितना होगा? स्मॉल का 12.5 हुँ, इंच जो थाइस ठीक का है। साइज मेरे ख्याल से वो बेहतरीन आएगा स्मॉल ओके। साइज में। ये मीडियम का चूंकि ये है, मीडियम है, इसका 13.5 कर लेंगे हम। ठीक है। 1 इंच का फ़र्क होगा जी, बेसिकली स्मॉल हम का। ये कैपरी बना रहे हैं। हाँ, ठीक है, हम इसकी लेंथ करेंगे 34। ओके, ठीक है, क्योंकि ये काफ्तान के नीचे शॉर्ट कैपरी बनाएंगे हम। ठीक है। ज़बरदस्त। अच्छा, शॉर्ट कैपरी है 34, अगर किसी ने लॉन्ग बनानी है तो उसका साइज़ क्या होगा? वो लेंथ का साइज मीडियम होगा। साइज में जो साइजेस आते हैं ना, वो आपकी लेंथ के अकॉर्डिंग आते हैं, और मेरे ओके, हाथ से मीडियम साइज में 38 लेंथ आ जाती है। ओके। 38 39 लेंथ आ आती है जाती है। आती है। और जो हम काफ्तान बना रहे हैं ना, आपने जैसे हुँ, अभी ऐसे से सवाल किया था कि स्मॉल और मीडियम जो पहनना चाहें, तो अमूमन जो उनसे है ना, जो स्मॉल साइज होता है वो उसमें और जी, मीडियम में इतना खास डिफरेंट नहीं होता। ओके। 1-2 इंच का डिफरेंट होता है। तो अगर कोई कैरी करना चाहता है, पहनना चाहता है, तो वो पहन सकता है, क्योंकि इसकी फिटिंग साइज ही इशू रखती है। अच्छा, बहुत से लोग ये क्वेश्चन कर रहे हैं यासिर भाई तो आप साइज़ जी। का मीडियम, स्मॉल, लार्ज, तो वो कहते हैं हमें बहुत कन्फ्यूजन हो रही है कि साइज़ आप मीडियम का ही बताई जा रहे हैं, तो मैं ये चाहूँगी कि आप साथ-साथ स्मॉल और लार्ज का भी बताएँ। असल में इसकी जो थाइस का साइज है, स्मॉल में अगर हम बनाएंगे तो जी, हम इसका 12.5 इंच तैयार करेंगे। ठीक है। अगर हम मीडियम में बनाएंगे तो ये 13.5 तैयार करेंगे। ज़बरदस्त, ठीक है। ठीक है, बाकी लेंथ और आसन का साइज स्मॉल के अकॉर्डिंग ही होगा। और अगर लार्ज में बनाएँगे तो भी 1 इंच भर जाएगा। ठीक है, वो 1-1 इंच का फ़र्क होता है। 1-1 इंच का ही डिफरेंट आता है इसमें, और बाद में डिपेंड करता है कि जिस बंदे ने पहनना है वो है किस मीन्स कि उसकी हुँ। अपनी कैटेगरी क्या है, वो है ज़्यादा हेल्दी तो नहीं अच्छा है। यासिर भाई आपने अभी क्या लाइन लगाई ये है? मैंने इसकी आसन की नाली वाली जी, सिलाई लगाई है। ठीक है। ये हमने पोंछा तैयार करना है 6 इंच। ओके, ठीक है, हम 6.5 इंच पे इसकी कटिंग कर देंगे, क्योंकि हमारी बैक साइड थोड़ी एक्स्ट्रा कटिंग होती है, वो लेवल पे आ जाएगा 6.5 इंच का ठीक इसका है। पोंछा। उसके बाद हमने ये सीधा निशान लगा देना है। हुँ। ठीक है, ये हमने इसके निशान के ऊपर रख के कटिंग करनी है। ठीक है, अब ये कट करने लगे हैं। जो एक्स्ट्रा कपड़ा लाइन लगाई थी, सबसे पहले उसको माइनस करना है और सबसे मेन ट्रिक इस कपड़े को हैंडल करने की, उन्होंने पिन्स लगाई हैं ताकि बिल्कुल कपड़ा इधर-उधर ना हो। ये हमने इसको हल्की सी गुलाई जी, दे दी ठीक है, आसन की, ताकि इसमें खिंचाव ना पड़े। ठीक है। इस वक्त ये स्टफ बहुत ज़्यादा काफ्ता में बहुत ज़्यादा चल रहा है, बायों में बहुत ज़्यादा चल रहा है। हुँ, तो ये स्टफ जो है ना, थोड़ा-सा स्लिप हो जाता है। हुँ। तो इस वजह से इसे पिन लगानी ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, जो आपने नीचे था लाइन वो की है कट, उसमें भी आपने 1 इंच एक्स्ट्रा छोड़ा है? नहीं, अभी हम इसकी जो नीचे जी। से हेमिंग करेंगे हुँ। पांचे की, वो अभी हमने उसकी तकरीबन 2.5 से 3 इंच एक्स्ट्रा रखना है, जो अंदर ओह! अच्छा, फोल्डिंग अच्छा, तरपाई अच्छा, में अच्छा। चला जाएगा। 2.5 से 3 इंच रखना है। जी, ठीक है। ये हमने इसके अकॉर्डिंग कर देना है हुँ, आसन के। ठीक है। ये कपड़ा खींच के अच्छा ये उसके बड़ा बाद मज़े का हमने ये हुँ, इसकी हल्की सी ये कफ शेप शेप। वाली साइड जो आती है, ओके। ये हमने इसकी अंदर वाली साइड इसको निशान लगा देना है। अच्छा ये स्केल ने बड़ा काम आसान किया हुआ है, तो जो लोग कपड़े घर पे सी रहे हैं, जी। उन लोगों को ये स्केल लाज़मी जो है अपने जी, पास इसके रखना लिए ये चाहिए। शेप वाला स्केल हुँ, लाज़मी चाहिए, क्योंकि हम तो एक प्रोफेशनल हैं। जी। हमें अगर स्केल ना भी होगा तो हम भी उसके कर हिसाब से लेंगे, अपना लेकिन निशान ये है लगा कि लेंगे। जो सीख रहे हैं उनके लिए बड़ी आसानी है इस टूल के बिल्कुल। साथ। ये स्केल शेप जौन-सा है, इसके साथ भी आसानी है। और मैं हुँ, ये भी बताना चाहूँगी कि जो लेडीज़ इस वक़्त हमारा चैनल देख रहे हैं,
वो सीख रहे हैं। अगर उन्हें लगता है कि उनका कपड़ा दाएं बाएं हो जाता है तो वो अपने सिंपल स्टफ में, जैसे कोई भी सिंपल गर्मियों का स्टफ होता है, सर्दियों का होता है, उसे भी पिंस लगा के वो कटिंग कर सकती हैं बिल्कुल। ताकि वो हिले नहीं। अच्छा, ये आपने प्रॉपर कटिंग कर ली है और जी, ये अभी हमारा फ्रंट की साइड ठीक है। पे ये कटिंग हो रही है। ये हमने इसको निशान लगाया था, जो ये निशान के ऊपर रख के हमने इसकी कटिंग कर दी है। ठीक है, यहाँ से हमने ये हल्का सा इसको बाहर निकालना है ओके। ताकि जब हमारी फोल्डिंग तरपाई हो तो ये खिंचाव ना पड़े इसमें। ठीक है, ये दोनों ठीक। तरफ से कट लगा देंगे। ये निशानी हो गई है। जी जी, जितना हमने इसको फोल्ड जी, करना है। ठीक है। ये हमारी फ्रंट की कटिंग हो गई है। अब ये बैक की होगी। अब ये आप जो लोगों की हमने साइड आसानी से के लिए जी, ये साइड से जो पीस बचाया था हमने, इसके पहले रुख देख लेना है, ठीक सीधा है कौन सा है कि उल्टा वो कौन सा टेढ़ा आर वगैरह ये चीजें ना हो है। जाए। जी, और आप इसमें मजेदारी की बात देखिए, अगर कोई और बंदा हो, मैं ये नहीं कहती कि हम बहुत काबिल तारीफ है, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन ये काफ्तान की साइड में से हमने ये पीस निकाला है ओके। जिसको हम ट्राउजर बना रहे हैं साइड में। नहीं तो आमतौर पे किसी स्टिचर के पास जाओ, किसी टेलर पे जाओ ना, तो वो कहते हैं आप इतना पीस अलहदा ले आए, काफ्तान का पीस अलहदा से लेके आए, क्योंकि इस बार ये बहुत ज्यादा ट्रेंड में चल रहा है, बहुत बेसिकली ज्यादा। एक सूट है। जी, ये पूरा मुकम्मल एक सूट है। आप लोगों ने सिर्फ एक सूट खरीदना है जिससे आप ट्राउजर भी निकाल सकते हैं और साथ उसका ताफ्तान खुला डुल्ला फुल लॉन्ग लेंथ में जो है वो बन सकता है, जैसे कि इन्होंने बनाया। और साइड से ट्राउजर उन्होंने अलग अलग निकाला, मतलब फ्रंट साइड आप लोगों ने अलग कट की है और जी। बैक की अलग कट की है। वो थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन ये है कि आप लोग एक सूट में सारा कुछ स्टिच कर सकते हैं। जी, वो बढ़िया जब से। एक दफा कपड़ा आप बिछा लेंगे तो जी। आपको उसकी मेजरमेंट में आसानी हो जाएगी, वो पता चल जाता हाँ। है कि वो कैसे आपने करना है, अच्छा, कैसे नहीं ये आपने फ्रंट वाला जो कट किया जी। उसको उसके ऊपर रखा। करना। जी, ये हमने फ्रंट साइड को इसके ऊपर रखा। हमने है। इसको तकरीबन 2.5 से 3 इंच ये छोटा रखना है, यानी कि नीचे करके रखना है, ताकि हमारी बैक हमने एक्स्ट्रा कटिंग करनी है ठीक है, वो उसके अंदर आ जाए। बैक की कटिंग एक्स्ट्रा होती है, बैक जी। पे कपड़ा ज्यादा छोड़ा जाता है। जी, बैक साइड पे जो हम ऊपर लास्टिक में कपड़ा डालते हैं, जी। वो थोड़ा सा हम अलहदा भी रखते हैं, और साइड से पीछे आसन वाली साइड से भी ये कपड़ा ज्यादा होता है। हमने जो इसकी पिंस निकालनी थी, लगाई थी, वो हमने अब बैक साइड के साथ भी ज्वाइन कर लेते हैं, क्योंकि अच्छा, ये ये जो कपड़ा थोड़ा इन्होंने फिसलने वाला है। ऊपर वाले ट्राउजर पे पिन्स लगाई हुई थी, बेसिकली उसको उतार के उन्होंने नीचे वाले कपड़े के साथ स्टिच कर दिया ताकि कपड़ा बिल्कुल एक साथ वो जुड़ जाए। जी, ये फिसल जाता है कपड़ा, इसलिए इसको हम्म। लगा लेंगे। हमने तकरीबन 1.5 से 2 इंच हमने ये बैक थोड़ी फालतू रख के कटिंग करनी है ठीक इस है। शेप में, और जो साइड है वो हमने इसके बराबर कटिंग करनी है। कैप्री का ट्राउजर जो है वो कट हो रहा है और बहुत बहुत आसानी से जो है ये बता रहे हैं। अगर आप गौर से देखें तो आज बड़े आराम से आप स्टेप बाय स्टेप कैप्री ट्राउजर सीना सीख सकते हैं। और लेंथ इसकी थोड़ी छोटी रख रहे हैं, लेकिन जितनी लेंथ आप चाहते हैं उतना कपड़ा छोड़ के लेंथ को जो है वो हाँ, रख अगर कोई इसके साथ लॉन्ग पहनना चाहता है तो अपनी मेजरमेंट के अपनी हिसाब से हाइट इसको के लॉन्ग भी कर मुताबिक सकते हैं। आप अपनी लेंथ कर सकते हैं। अगर जैसे कि हम आपके कमेंट्स वगैरह पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, उसमें साइज जो इशू आ रहा है, आप अपना साइज जो आपकी अपनी मेजरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप अपनी लेंथ करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। अपनी लेंथ हर किसी के पास मेजरमेंट होती है, और अगर आपको साइज लेना नहीं आ रहा तो आप करीबी किसी टेलर के जाएं, वहां पे प्रॉपर अपना साइज जो है वो लेके अपने पास रख लें और उससे जो है इजीली कटिंग हो जाती है, क्योंकि मेजरमेंट जो होती है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अच्छा जी, ये अब आप कैप्री का जी, ये हमारी बैक साइड की कटिंग है। ये हमारी आसन की जो कटिंग होती है वो हमने थोड़ी एक्स्ट्रा रख के कटिंग करनी है। ये हमने उस हिसाब से इसकी कटिंग कर दी है। ओके। अच्छा, आपने प्रॉपर बैक वाला जो कपड़ा है उसको एक्स्ट्रा कट किया, 2 जी, इंच एक्स्ट्रा जी, कट जी। किया आपने। ठीक है, सेम जैसे शोल्डर का है जी, इसी तरह ट्राउजर का भी है। ऐसे ही है। हम्म। ट्राउजर में, प्लाजो में और कैपरी में कुछ ज्यादा डिफरेंट नहीं होता। डिफरेंस सिर्फ आप उसमें देखें, जो चीज हम आपको समझाना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं, ये कि हमारी कमाल कैप्री कटिंग हमारे हो अपने चुकी है। हाथों में होता है। बिल्कुल। अच्छा जी, कैप्री की ये हमारी कटिंग कैप्री टोटल की कटिंग कंप्लीट हो देखें गई। आप, इस लुक में आएगी, इस फॉर्म में आएगी। अच्छा, ये एक्स्ट्रा कपड़ा आदिल आप एक्स्ट्रा कपड़ा जरूर दिखाना जो इधर से छोड़ा हुआ है इन्होंने। ये देखें, पिछला जो ट्राउजर बैक साइड है उन्होंने एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ा है और फ्रंट का थोड़ा कम किया है ताकि जी, वो ये खींचे फ्रंट नहीं। साइड है, ये बैक साइड है। ये हाँ। इसलिए फालतू रखते हैं कि ये चलने फिरने में दिक्कत ना हो। ये बिल्कुल। खिंचाव ये ना नहीं। आए। ये हम इसकी पिन्स उतार देते हैं।
अब ये जो है स्टिच होने जा रहा जी है। जी। ये मुस्तफा भाई इसको स्टिच करेंगे, क्या बात है। और तब तक हम कट करेंगे तब तक हम काफ्तान की कटिंग काफ्तान करेंगे। की कट। ये आपने बड़े गौर से देखना है। यहाँ पे हमने ऊपर टुक्स लगा लेने हैं जी जो हमने अंदर फोल्ड करना है ठीक है। कपड़ा, क्योंकि हमारी जो तैयारी है, जो मेजरमेंट है वो ये है इसकी ट्राउजर की। जबरदस्त। अब आ गई है बारी काफ्तान की। काफ्तान की जो कटिंग है वो हम करने लगे हैं। और कपड़ा इन्होंने जैसे कि बताया कि पूरे सूट का लिया है, जिसमें से इन्होंने कैपरी भी निकाली है और फुल जो है लॉन्ग लेंथ खुला डुला काफ्तान भी निकल आया है। अब जो है कटिंग होने लगी है उसकी काफ्तान की। ये हमारा 45 इंच जी कपड़ा है चौड़ाई में। ठीक है। इसको हमने इस तरह सेंटर में पिन लगा के इसको स्टैंड कर दिया है, क्योंकि ये कपड़ा कुछ इस तरह का है कि हमें थोड़ी सी ये फिसल जाता है, दिक्कत होती है। एहतियात इस कपड़े में कुछ थोड़ी ज्यादा होगी। जैसे सिल्क का कपड़ा है या फिर आपके पास जॉर्जेट ये है। का जॉर्जेट, कपड़ा है। ये ट्रिपल जॉर्जेट है। इस वक्त ये बहुत ज्यादा रनिंग में है और हम इसलिए भी आप सबके सामने ये लाए हैं क्योंकि ये बेसिकली कटिंग होने में थोड़ी दुश्वारी है। सही। तो आप देखें कि हम आपको बार बार ये चीज समझा रहे हैं कि उसे पिंस लगाएं ताकि वो आपको तंग नहीं करे, इधर उधर नहीं हो, आपकी कटिंग बिल्कुल एक जैसी इक्वल हो जाए। अच्छा जी, हम इसका शोल्डर जो है वो 9 इंच पे डाउन करेंगे। इसकी बेसिक हमने शोल्डर की कटिंग तो नहीं करनी है, जी लेकिन हमने इसकी जब फिटिंग का निशान लगाना है ठीक तो है। उसके हिसाब से अब इसको 9 इंच पे डीप करेंगे। डन। और ये ठीक है, मीडियम अगर साइज ये ही है। अगर ये साइज बड़ा है तो इसको 10 पे भी कर सकते हैं आप, इसमें ओके। कोई इशू नहीं है। 9.5 पे भी कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली जो मीडियम साइज है उसके अकॉर्डिंग ये 9 इंच परफेक्ट है। जबरदस्त। ठीक है, 15.5 इंच पे हम इसकी वेस्ट का निशान लगाएंगे। उसके बाद जहाँ पे हमने ये 9 इंच का शोल्डर जी छोड़ा है वहां से हमने ये इंच टेप उठानी है। हाँ और साइड चौक जो होता है वो नॉर्मल स्टैंडर्ड 13 से 14 इंच पे होता है। ठीक है, हम इसको 14 इंच पे निशान लगा देते हैं। ओके। ठीक है, अब इसकी जो चेस्ट साइज है, हाँ जी, तो इस वक्त जो है वो ट्राउजर स्टिच हो रहा है। और यासिर भाई बताएं साथ साथ कि अभी क्या स्टेप्स जो हैं वो हो गए हैं, कहाँ तक सिलाई लग गई है। जी ये ट्राउज़र की जो आसन की सिलाई है वो भी लग गई है, साइड सिलाई भी लग गई है। अब ये नीचे का जो दबाव है ये जी इसको हम फोल्ड करके ना इसको सिलाई लगा लेंगे। मोस्टली अगर ज़्यादा फिनिशिंग में चाहिए तो आप इसको हेमिंग भी कर सकते हैं, इसमें ओके ज़ीरो की फ्यूजिंग भी दे सकते हैं, जिससे ये थोड़ा थोड़ा अकड़ा रहेगा तो उससे भी खूबसूरती ज़्यादा आती है। ठीक है, वो ठीक स्टेबल है, ये रहेगा। हम इसको सिंपल स्टिच लगा रहे हैं। ठीक है, ये जहाँ पे हमने टुक्के लगाए थे उसके हिसाब से ये उतना ही दबाव, ये टुक्के के ठीक है हिसाब से ये देखें जितना ये किया हुआ था उतना ही इसको फोल्ड किया। ठीक है। जिन लोगों की हमें ये बार 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 आ रहा है, हमें सवाल आ रहा है साइज इशू स्मॉल में और लार्ज में, तो बेसिकली हमारा जो इरादा होता है ना वो ये होता है कि हम जो बना रहे हैं ना वो सबकी नज़र के सामने बने जी और बना के फौरी हम आपको वो चेक करवाएं और आप पहन के सबको दिखाएं कि ये देखिए वाकई में बना है और वाकई में मैंने पहना भी है। तो अब आपका साइज मीडियम है तो उस वजह से हम साइज मीडियम ही बना रहे हैं। जिन्हें ये जानना है कि वो साइज लार्ज में कौन सा है, एक्सेल कौन सा है, डबल एक्सेल कौन सा है, तो वो हमसे राब्ता करके पूछ भी सकते हैं। ऐसा कोई इशू अच्छा, ये नहीं आप है कि क्या हम कर ना रहे हैं आसिफ बताएं। भाई। अच्छा जी, ये अभी हम चेस्ट का साइज करेंगे 20.5 इंच। ओके। ये हमारा मीडियम साइज है। 20.5 इंच हमने ये चेस्ट पे निशान लगा लिया, यानी कि 10.25 इंच। ठीक है। ठीक है, 19 इंच हमारी वेस्ट का साइज है, 9.5 इंच जिसका हाफ बनता है। ओके। ठीक है, ये 9.5 इंच पे हमने ये इसका निशान लगा लिया। टिप का साइज है 21.5 जिसका 11.25 इंच हाफ बनता है। ये हमने 11.25 इंच पे निशान लगा दिया। ठीक है। ठीक है, अब ये गौर करने वाली बात है, बाज जो होते हैं ना वो उसकी बाजू की सिलाई भी बीच में लगा देते हैं, वो सारा आउट सिस्टम हो जाता है। ठीक है, वो ताफ्तान नहीं रहता। जी वो काफ्तान नहीं रहता, काफ्तान इसके नहीं बाजू रहता। ओपन होते हैं। ठीक है, ये हमने इसकी मेजरमेंट के हिसाब से इसको ये फिटिंग का निशान लगा ओके। दिया। और यही चीज इसकी सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली है। ये आपने जो है काफ्तान की फिटिंग का जी साइज ये हमने इसकी फिटिंग का निशान लगा दिया है। हम्म, हमने जस्ट ये इतनी ही सिलाई का निशान लगाना है। ओके। ठीक है, इसके अलावा हमने इसकी कोई चीज़ स्टिच नहीं करनी है। ठीक है। या हम इसको सेंटर में रख के इसके यहाँ पे गले बनाएंगे। ठीक है। इसको सेंटर से भी मैंने कट नहीं किया, आपने देखा होगा। जी जी जी।
ठीक है, इसको कट नहीं करना आपने। इतना आसान है कि हर कोई अपने घर में इसको स्टिच कर सकता है। इवन मीडियम, स्मॉल, लार्ज साइज, सिर्फ एक सिलाई का थोड़ा सा डिफरेंस है। और इवन किसी को समझ नहीं आ रहा ना हमारा मीडियम है कि स्मॉल है, तो जिसका स्मॉल है और मीडियम है वो दोनों लोग ये साइज बड़े आराम से बना सकते हैं। जो यासिर भाई ने नंबरिंग के साथ आपको मेजरमेंट बताई है, तो आप घर में जरूर ये ट्राई करें। ये हर कोई सी सकता है। सिर्फ एक सिलाई लगनी है, नेकलाइन कट होनी है, ना कोई स्लीव्स हैं, ना शोल्डर कटिंग है, कुछ भी नहीं है। ये हम इसकी नीचे से हल्की सी जो अरेब है वो हम इसको ठीक है, वो आपने निकाल कट कर लेंगे लिया है। बस। 50 जो लेंथ है इसकी, जी, राइट? ये 50 लेंथ इसकी मेजरमेंट तैयार है। अच्छा, कुछ लोग इस पे लेस लगाते हैं, कुछ इसे सिंपल हेमिंग कर लेते जी। हैं, कुछ इस पे रिबन्स लगा लेते हैं, कुछ भी लगा लेते हैं। तो ये हमारे अपने ऊपर डिपेंड करता है कि हमने इसको किस तरीके से डेकोरेट करना है। अच्छा, इसे- मुझे ना बड़ा मजा आ रहा है सीखने में, और मुझे आज सबसे ज्यादा मजा आ रहा है क्योंकि मैं हमेशा से ये पहनती हूँ, काफ्तान जो है पहनती हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही यार ये सिलता कैसे है। आज फाइनली जो है मैंने सीख लिया, और मैं आपको बता रही हूँ मैंने तो जरूर ट्राई करना है घर जाके। इतने सारे कपड़े पड़े होते हैं, खरीद के लाते रहते हैं और आप पड़े अपना रहते हैं। कोई भी घर में वेस्टेड दुपट्टा हो या कोई शर्ट हो या कोई भी एक्स्ट्रा कपड़ा हो, आप उसको काफ्तान बना सकते हैं। और हर जिन कोई लेडीज को प्रॉब्लम होती है ना, हमारे पाकिस्तान में ये अब ट्रेंड चला है, बल्कि चल रहा था लेकिन इतना ट्रेंडिंग में नहीं था। हाँ, जिन लेडीज को रात में प्रॉब्लम होती है ना, मैं लूज कपड़े पहनूं, तो वो मीडियम, जिन्हें मीडियम आता है वो लार्ज पहनो और इजी रिलैक्स होके सो सकती बिल्कुल हैं। ऐसी है। क्योंकि ये काफ्तान जोन से है, ये बाहर के ममालिक में और जैसे इंडिया है, बाकी सारे ममालिक हैं, उनमें नाइट में बहुत ज्यादा पहना जाता है। ये इजी ड्रेस माना जाता है, इसके कोई बाजू नहीं होते हैं, सिर्फ जस्ट गला पहनो, इजी हो और रिलैक्स हो जाओ। अच्छा जी, अब आप मुझे सबसे पहले बताएं वो क्या ट्राउजर कहाँ तक पहुंचा है, उसकी स्टिचिंग थोड़ी सी बता दे पहले। जी, ट्राउजर के अंदर बेल्ट लग रहा है, इसके बाद ये इलास्टिक लगा रहा है मुस्तफ़ा भाई, और ये हमने जब इसका ये इसके अंदर लगा के इसको जी। सेंटर से हम खींच लेते हैं ताकि ये अंदर का जो है ना कवरिंग हो जाए इसको उसकी फिटिंग के हिसाब से। ओके। जितना बैक साइड का हम घेर कटिंग करते हैं ट्राउजर का, उसका हाफ इलास्टिक डाल लें, वो बेहतरीन आएगा हर साइज इस पे। अगर वो स्मॉल है उसका हाफ कर ले, अगर वो मीडियम है वो बैक साइड का हाफ कर ले। फ्रंट पे 9 इंच का या 10 इंच का वो बेल्ट लगा लें। अच्छा, चौड़े वाले इलास्टिक में और बारीक वाले इलास्टिक में क्या फर्क है और उसके फायदे और नुकसान क्या है? जी, चौड़े वाला इलास्टिक जरा कंफर्ट होता है, ग्रिप उसकी अच्छी होती ठीक है। है। जो बारीक इलास्टिक है उसमें इतनी ग्रिप नहीं होती है। ठीक ठीक है। है, तो उस हिसाब से जब बारीक डालते हैं वो अंदर की तरफ फोल्ड हो जाता है, जो चौड़ा है वो जरा कंफर्ट रहता है। अच्छा, मुझे एक बात उसमें बताएं, ग्रिप अच्छी आती है। मुझे एक बात बताएं, सूट सिल गया है, उसमें इलास्टिक स्टिच नहीं हुआ, जी तो क्या घर में इलास्टिक डाल के ऊपर सिलाई लगा सकते हैं? जी बिल्कुल, ताकि उसकी वो जो नेफा डला होता है उसके हम्म। अंदर आप इलास्टिक रखें, उसको एक साइड से सिलाई लगा के दूसरी साइड से खींचें, वो जितना आपको ग्रिप चाहिए उसकी उस हाँ। हिसाब से उसको वो आप वरना वो अंदर ऐसे डाल- गोल सा भी बन जाता है आगे, और वो जी। कभी आप कभी नोटिस करें मुस्तफा भाई, जो सिलाई लगा रहे हैं उससे उसकी ग्रिप ना सिर्फ बन रही है बल्कि उसके बीच में चुनत भी डल रही है। अब वो थोड़ा सा फोकस करें और देखें, उन्होंने जहाँ पे उसे मीन्स के एक इकट्ठा किया, चुनत इकट्ठी हुई है, सिलाई डबल करके रोक के आगे सिलाई लगाई है उन्होंने, ताकि उसकी फिनिशिंग अच्छी आए। अच्छा, ये नेकलाइन का बताएं। जी, ये नेकलाइन हम ऊपर से रख रहे हैं 8.5 इंच प्रोट में। ठीक है। और डीप हमने कटिंग की है 8 इंच। ये 7.5 इंच दबाव लेके तैयार आ जाएगा। और ये कौन सा गला है? ये हम वी गला बना रहे वी हैं। गला बना रहे हैं, और ज्यादा काफ्तान के साथ वी ही जी, चलता है। वी ही गला सूट करेगा। गोल भी बना सकते हैं आप, वो आपकी मर्जी है। गोल बना सकते हैं, लूप्स वाला बना सकते हैं, बैन बना सकते हैं, वो हर बंदे की अपनी चॉइस है। ठीक है। और मैं एक और चीज बताना चाहूंगी, खास तौर पे जो कहते हैं कि हमारा सूट घर पे सारी सिलाई सीखने के बावजूद वैसा अच्छा नहीं बना, तो वो ये चीज ध्यान में रखें कि आप मटेरियल के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं करें। अच्छा लास्केट यूज करें, अच्छा जो उसमें बुकरम है वो यूज करें, अच्छा धागा इस्तेमाल करें, अच्छा, ताकि आपकी ये चीजें अच्छी आएं। ये नेकलाइन जो है आपने कट कर लिया है। ये हमारी नेकलाइन कटिंग हो रही है, और उधर मुस्तफा भाई ने हमारा ट्राउजर जो है वो बना दिया है। ऑलमोस्ट ट्राउजर बन गया है व्यूअर्स, ट्राउजर बन गया है। लिटरली 5 मिनट में कटिंग हुई है, 5 मिनट में ट्राउजर स्टिच हो गया है। और आज हमने पूरी कोशिश की है कि आपको प्रॉपर दिखाएं कि स्टिचिंग किस तरह हो रही है, इलास्टिक डला है, स्टिचिंग हुई है,
सारा जो उन्होंने कपड़ा मोड़ा है एंड से, वो किस तरह दिखाएं जी ट्राउजर। क्या बात है भाई, ट्राउजर रेडी हो गया है। कैप्री ट्राउजर इसको हम कहेंगे। इसको हमने थोड़ा शॉर्ट में किया है ताकि जो है वो काफ्तान के साथ जरा अच्छा लगे। आप इसको लॉन्ग में भी कर सकते हैं। कैप्री ट्राउजर रेडी हो गया और काफ्तान भी मैं आपको बता रही हूँ, सिर्फ ये गला रेडी होने की देर है। मैक्सिमम 5 से 8 मिनट लगने हैं और काफ्तान रेडी हो जाना है। अच्छा, ये गला हमने इसको चिपका लिया है। ठीक है। इसके सेंटर में हम इसको टुके लगा लेंगे ताकि ये जब हम इधर-उधर सेंटर ही रहे। सेंटर की लाइन में इसके अंदर हम देख सकते हैं, ये टुके के अंदर कि ये सेंटर की लाइन आ रही है, उस हिसाब से हम इसको ऊपर रख देंगे। ठीक है, ये नेकलाइन हो गई, काफ्तान हो गया। अच्छा, काफ्तान के स्लीव्स ऐसे ही छोड़ देते हैं, लाइक कोई डिजाइन बन ही नहीं सकता? नहीं बन सकता है। अब मैंने आपको जैसे बताया कि हम जो काफ्तान बनाते हैं उसकी फिटिंग सिलाई लगती है, तो नीचे वाली साइड से आप जो स्लीव है उसकी स्लीव प्रोमिनेंट ऐसी होती है कि जो आपने उसका लेंथ छोड़नी है उस लेंथ पे आप लेस लगा लें, वो लेस आपके बाजू स्लीव के आगे भी आएगी। अच्छा, काफ्तान स्लीवलेस नहीं होता? नहीं, बिल्कुल नहीं। स्लीवलेस दूसरा होता है। अच्छा, वो काफ्तान आप स्लीवलेस नहीं हो सकता? काफ्तान स्लीवलेस नहीं होता। ठीक है। छोटे कर सकते हैं आप उसे बर के लिहाज से। इसका ये जो स्टफ लेते हैं ना हम, ये स्टफ का बर ज्यादा भरा होता है, तो उसमें इसकी बाजू की मेजरमेंट निकल आती है। ठीक है, ये बैक गला जो है उन्होंने पेस्ट कर दिया और उसको कट कर रहे हैं। 5 मिनट में हमारा कैप्री ट्राउजर रेडी हो गया है। साथ कटिंग भी हो गई है काफ्तान की, नेकलाइन भी कट गई है। अब सिर्फ उसने सिलना है और आप लोगों ने गौर से देखना है, कोई दुपट्टा, ये हम कोई इसको कपड़ा इसके घर साथ इकट्ठा ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि मेरे पास थोड़ा कपड़ा कम था इसलिए, नहीं तो मैं इसको इकट्ठा ही लगा देता। ओके, ठीक है, ये हम इसको इसके साथ ज्वाइन कर लेंगे। ये सीधा करके ये इस तरह हमारा गला इकट्ठा ही ये राउंड में बनेगा। ओके, और फिर मिड से आप बैक साइड से राउंड आएगा, फ्रंट साइड से वी शेप में आएगा। अच्छा, ये बड़े गौर से देखना है आपने। ये नेक है, गला किसी भी सूट के साथ चल सकता है, तो बेसिकली आपने देखना है गला तैयार किस तरह होता है। ये हमने इसका ये सारा जी, पहले यासिर भाई वो गले का जो वो स्टिच कर रहे हैं ना जी, वो थोड़ा बताएं। ये अभी इसको दोनों गलों को आपस में ज्वाइन कर रहा है। ठीक है। ठीक है, अभी हम ये शर्ट के ऊपर रख के आपको ये सारा इसका तरीका बताएंगे कि ये कैसे बनेगा। और गले का भी साइज तो अकॉर्डिंग, मैं बार बार ये बात कह रही हूँ कि साइज का खास ध्यान रखें। जो हेडी होती हैं उन्हें ये साइज थोड़ा तंग करेगा, वो अपने साइज के इशू के मुताबिक थोड़ा गला भरा कर लें। नॉर्मल साइज के लिए, स्मॉल टू मीडियम के लिए ये साइज बिल्कुल परफेक्ट है। अच्छा, नेकलाइन जो है वो रेडी हो गई है। अब ये काफ्तान जो है वो आयरन कर रहे हैं ताकि उस पर नेकलाइन बड़े आराम से गला जो है वो लगा सकें। और ये गला सिर्फ काफ्तान के लिए नहीं है, मैं आपको बता रही हूँ, आप किसी भी सूट पे यही इम्प्लीमेंट होना है जो आप वो कट कर रहे हैं। इसी तरह सारा प्रोसीजर है, इसी तरह स्टेप्स हैं, इसी तरह आपने जो है उस पर गला लगाना है। अच्छा, ये अब आपने काफ्तान की कटिंग बस स्ट्रेट होनी है, काफ्तान की कोई इधर उधर नहीं जाना। हमने कटिंग को कुछ भी नहीं करना हमने। ये जस्ट हमने ये जो पिंस लगाई थी बस इसको खोल लेते हैं। इसके बाद हम साइड पे जब लगाएंगे इसको तो हम इसकी सेटिंग बना लेंगे। अच्छा, सिर्फ और सिर्फ वेस्ट की फिटिंग की लाइन लगानी है आपने और उस पे स्टिचिंग करनी है और साथ गला लगना है। आप देखें कि उन्होंने गले का निशान ऊपर से पहले ही लगा लिया है कि ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ही ना हो। अच्छा, ये आप पिंस जो हैं वो रिमूव कर रहे हैं जो आपने उसके लिए लगाई हुई थी, निशानी के लिए। ये हमने इसको इस तरह रख लेना है क्योंकि इसकी फ्रंट एंड बैक की कटिंग नहीं है। आप जोन सा मर्जी पल्ला फ्रंट पे कर लें, बैक पे कर लें, वो आपकी चॉइस है। ठीक है, ठीक है। ये हमने टुक्का लगाया हुआ था, इसके सेंटर पे अब हम फ्रंट एंड बैक का गला रख लेंगे। अच्छा, ये आपने बीच में निशानी लगाई थी ताकि यहाँ पे गला लग के स्टिच होगा। जी। उसका बिल्कुल इक्वल फ्रंट पे रहेगा और बिल्कुल इक्वल ही बैक पे रहेगा। अच्छा, मेरी बात सुने, आप लोग कमेंट्स में सारा कुछ बोलते हैं, ये नहीं सीखा वो नहीं सीखा। ये भी बताया करें मैं कैसी लग रही हूँ सूट पहन के। ये तो कोई भी नहीं बताता कि भाई सूट पहन के और प्यारी लग रही हो और खिल गई हो। तो आज आपने शो देखना है और आपने जरूर बताना है कि जब मैंने ये पहनना है तो मैं कैसी लग रही हूँ। देखो, आप तारीफ करेंगे तो मैं फिर और अच्छे अच्छे जो है आइडियाज लेके आऊंगी ना आप लोगों के लिए। जी, ये हमारा ये सेंटर फ्रंट एंड बैक, ये हमने इसके अकॉर्डिंग इसको यहाँ पे पिंस लगा लेनी है। अच्छा, एक क्वेश्चन है मेरा, ये जब आपने स्टिच किया है जी, तो क्या गला आपने अगर उसके ऊपर ज्यादा कर दिया तो छोटा बड़ा हो जाएगा गला? जाहिर सी बात है, वो उसका सेंटर आउट हो जाएगा ना। जब सेंटर आउट हो गया वो शर्ट फिर हाफ आपकी फ्रंट पे गिरती रहेगी या बैक पे गिरती रहेगी। और हमने इसको
पिनअप करके पूरा गला stand करना लगाने है का भी इसको। आप देखें कि गला किस तरीके से लग रहा है, उसकी सिलाइयां सारी बाहर वाली साइड पे आई हैं, यानी मेन साइड पे। अच्छा ये देखें, इन्होंने ये नेकलाइन को पूरा स्टिच किया, ये दरमियान था इसका, इधर सिलाई लगी है और फिर ये गला इन्होंने पिन्स लगा दिए हैं। अब ये जो गला है ये इसके साथ स्टिच हो जाएगा इजीली। देखें आपने यहाँ पे पिन्स लगाई, जी ये इसको अभी जोड़ा। हमने फ्रंट साइड पे पिंस लगा दी ठीक हैं। है, इसका ये सेंटर है, ओके, ठीक है। ये हमने सेंटर इसका बैक साइड से या फ्रंट साइड से कोई भी अगर लेवल करना है तो इसको पिंस लगा के इसका सेंटर बनाना है। ये सेंटर है, ये जो आपने कट किया था जी ये सारा सेंटर बन गया, क्योंकि अगर सेंटर ही आउट हो जाएगा तो पूरे का पूरा सूट खराब हो जाएगा। जी अब ये ये बीच हम- में से आप कट करेंगे। जी हम ये सारी सिलाई लगाएंगे, हम्म, सिलाई लगा के इसके साथ साथ रख के हम इसको कटिंग करेंगे, फिर ये गला आपका तैयार है। ये जो पिन्स लगी है नाजरीन, ये पिन्स देख रहे हैं आप, यहाँ पे सिलाई लगेगी और फिर यहाँ से गला कट हो जाएगा, बीच का एरिया। तो ये हमारी नेकलाइन जो है, गला जो है वो रेडी हो गया। क्या बात है, बहुत ही जबरदस्त और इतना खूबसूरत कलर है सूट का, इतना खिला हुआ है कि आंखों को भी अच्छा लग रहा है। और मैं कल भी ये बात करी थी कि कलर्स बड़ा सोच समझ के चूज किया करें, आपकी पर्सनैलिटी पे क्या जा रहा है क्या नहीं, लेकिन खिले हुए रंग जो है ना वो जरूर पहनने चाहिए, वो बड़े जबरदस्त लगते हैं। अच्छा अब जो है वो स्टिचिंग जो है वो स्टार्ट हो गई है गले की। गला आपने गौर से देखना है, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपको गला आज सीना आ जाए। जहां पे पिन्स लगाई थी वहां पे सिलाई लग रही है ताकि वो बीच में जुड़ जाए उसके साथ। ट्राउजर रेडी हो चुका है और काफ्तान भी ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। ये मुस्तफ़ा भाई जो हैं वो राउंड जहाँ पे पिन्स लगी थी वहां पे सिलाई लगा रहे हैं ताकि वो फिक्स हो जाए और बाद में जो बीच का कपड़ा है वो कट होके अंदर को टर्न होगा। क्या बात है, बहुत ही जबरदस्त है। कपड़ा कौन सा स्टफ बता रहे थे आप? ट्रिपल जॉर्जेट। ट्रिपल जॉर्जेट। अगर हम लॉन पे बनाना चाहें, ये किसी भी स्टफ पे बन सकता है, बस आपने ये देखना है कि उसका अर्ज भरा हो, इतना हो कि आपका काफ्तान शेप ले सके। लेकिन ये है कि फॉल जो है वो आई थिंक इस स्टफ में आती है, शिफॉन में आती है, सिल्क शिफॉन में आती है। है, सिल्क पे आती है। ये सिल्क पे बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में चलता है। ठीक है, सिल्क पे आती है, जॉर्जेट पे आती है, किसी भी रेशमी स्टफ में आप Okay. देख लें बहुत ज्यादा अच्छी इसकी फॉल आएगी। अच्छा ये स्टफ जो है गर्मियों में चलता है, जो डबल जॉर्जेट जो आप इस वक्त जो हमारा वेदर है उस लिहाज से तो सब कुछ चलता है। अच्छा अभी जो ठंडा गरम ठंडा पसीना गरम, भी आ रहा है, हाँ जी। हबस भी हुआ हुआ है, वैसे लेकिन फैशन करना है। वैसे ये मैं बता रही गर्मियों हूँ। में भी यूज हो जाता है क्योंकि ये विदाउट स्लिप है, तो ये गर्मियों में जॉर्जेट भी यूज हो स्टफ जाता है। वैसे भी ठंडा होता है, ठीक है। हाँ, और इसका फॉल भी अच्छा होता है। अमूमन हम जो बुरखे पहनते हैं वो इसी जॉर्जेट के स्टफ कपड़े का। की ही बनते हैं। अच्छा सबसे बड़ी गलती बताएं जो गर्मियों में स्टफ चूज करते हुए लोग करते हैं। बस हम फैशन को देख लेते हैं, ये हाँ। नहीं हम नोटिस करते कि ये इसमें कोई प्लास्टर मिक्स तो नहीं है जो हमें तंग करता है। अच्छा लॉन पहननी चाहिए या कॉटन पहननी चाहिए? मेरे ख्याल से मुझे तो लगता है कि लॉन ज्यादा इजी बेस्ट रहता है। ठीक है, लॉन पहननी चाहिए कि लॉन- वो अकड़ती भी नहीं है अकड़ती और भी ज्यादा नहीं है, चिपकती भी नहीं है। सॉफ्ट भी होती है और उससे लुक भी अच्छी आती है। ओरिजिनल लॉन की क्या निशानी है? उसमें रेशमी धागा नहीं होता, हाँ प्योर सूती धागा होता ओके, है। और वो पता चल जाता है। वो पता चल जाता है। जिस कपड़े में जरूरत से ज्यादा शाइन आएगी उसमें आप समझेंगे उसमें धागा मिक्स है। मुझे तो मैं मार्केट जाऊँ ना, बाजी प्योर है, प्योर मैं ले लेती हूँ, बाद में पता चलता है कोई प्योर श्योर नहीं है। मम्मा कहती है कोई प्योर नहीं लेके आई हो तुम। तो ये है कि हमें निशानियां भी तो पता होनी चाहिए ना कि कपड़ा भाई असली है क्या है, किस तरह खरीदना है किस तरह नहीं। मेरी बहन को सारा पता है, वो एक धागा निकालती है, ऐसे चेक करती है, डॉक्टर्स की तरह पता चल जाता है। तो ये कि बेसिक्स हमें भी पता होनी चाहिए, हमने शॉपिंग करनी होती है। बिल्कुल ऐसे ही है। कॉटन की निशानी बताएं, प्योर कॉटन की। उसका भी धागा, कॉटन का भी जो धागा होता है ना वो भी विदाउट शाइन होता है, लेकिन Okay. थोड़ा सा मोटा होता है। जो अच्छा, लॉन्ग का अच्छा। धागा होता है वो बिल्कुल बारीक होता है, जैसे सर का बाल। अच्छा लॉन का धागा बारीक होता है, बहुत बारीक होता है, कॉटन का थोड़ा मोटा होता है, लेकिन थोड़ा उसमें सा। शाइन नहीं होती। शाइन नहीं ये होता। निशानी आप लोगों ने याद रखनी जी है। मेन जो है ना, आप कॉटन का धागा निकालें उसको आग नहीं लगेगी। जी ओह, ठीक है, जो लाइटर क्रिस्टल साथ मिक्स लेके होता जाया है। करें। नहीं, अक्सरियत में शॉप वाले ये चीज जोन सी है हमें चेक करवा भी देते जो मैं आपको क्रिस्टल- बताऊं, इस बार मैं लाइटर साथ लेके जाऊंगी
और मैं निकलवा के चेक करूंगी इसमें है जो कि नहीं। प्लिस्टर मिक्स होता है उसको फौरन आग लग जाएगी, वो जिस तरह वो प्लास्टिक जलता नहीं है उस तरह की स्मेल भी करेगा ठीक है, और वो इकट्ठा भी हो जाएगा। प्लिस्टर को आग लग जाएगी जी, प्लिस्टर को फौरन जल जाएगा वो। जिस ओके। तरह वो मोमबत्ती जलती है और वो बनती नहीं जाती, वो सख्त हाँ होती हाँ, जाती अच्छा है। मुझे ये बताएं, ये क्या बोल के प्लिस्टर देते हैं, कौन सा स्टफ बोल के कहते हैं कि ये है लेकिन प्लिस्टर होता है? वो होती बेसिक कॉटन है लेकिन वो मिक्स होती है। ओके, हाँ, उसमें थोड़ा कॉस्ट कम उसका आती है म्यार लोगों कम की, होता उसका है, म्यार उसका कम होता है, म्यार वो अच्छा प्योर नहीं कॉटन नहीं होता। होती अच्छा है। वो दिखने में कॉटन लग रही होती है, देखने में लगती कॉटन है। लगती है। देख बिल्कुल ले, लगती है। ये बहुत ही जबरदस्त टिप बताया इन्होंने कि कॉटन जो असली कॉटन होती है उसके धागे को आग नहीं लगती है, और अगर उसमें पॉलिएस्टर मिक्स है ना तो उसको आग लग जाएगी। तो आपने फिर वो नहीं खरीदना है, एक लाइटर ये तो है अपनी पॉकेट में रख लिया करें शॉपिंग पे जाते हैं। नहीं, अमूमन आप जिस दुकान पे जाते हैं ना वो आपको ये चीज कहता है कि मैं आपको चेक करवाता हूँ, ये कि ठीक मेरे हाथ से लाइटर रखने की जरूरत नहीं है। वो हमें वैसे भी पता चल जाता है, उसकी सही। मुलायमपन से पता चल जाता है कि इसमें धागा मिक्स है या नहीं है। नहीं है, नहीं मुझे नहीं पता चलता ना, यही तो कह रही हूँ, मेरे जैसे नाड़ी भी तो बैठे हुए ना। मैं मार्केट जाऊंगी, बाजी ये ले लो, मैं ले लेती हूँ, आप क्या मार्केट पता। ही नहीं जाओ, आपको जो चाहिए अहमद पे ऑर्डर करो, आपके घर में ये पहुंच देख ले, ये भी जाएगा। ऑप्शन है, लेकिन कुछ लोगों की ना सेटिस्फेक्शन नहीं होती जब तक वो खुद जाके कपड़ा नहीं खरीद के लेके आते। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा जी, अब नेकलाइन जो है, गला जो है वो रेडी हो चुका है, उसके अंदर टर्न कर रहे हैं आप, वो टर्न करके। अच्छा पहले तो आप हाथ से टर्न करके लगा रहे थे? ये हम इसको बिठा रहे हैं अभी, ये ओके। इसकी हेमिंग होगी। अच्छा उसको हैमिंग कहते हैं, जो हाथ से स्टिचिंग करते हैं, जी, उसको हेमिंग मतलब तरपाई को हैमिंग कहते हैं। जी। जी गला जो है वो रेडी हो गया। इन्होंने जो पिन्स लगाई हुई थी वो पिन्स निशानी के लिए लगाई हुई थी, पिन्स निकाल दी हैं, उसके ऊपर इन्होंने स्टिच किया है और अब उसको अंदर को टर्न करके स्टिच कर रहे हैं। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता रही हूँ, आप वो देखें। अब अंदर को टर्न कर रहे हैं यहाँ से भाई। जी, इसकी ये किनारे की सिलाई लग रही है ताकि ये इसके ओके। साथ ज्वाइंट हो जाए। ठीक है, इसमें ये सारा ठीक प्रोसेस इसका गले का कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अभी हम इसकी साइड पे सारी लेसिस लगाएंगे और जस्ट हमने सिर्फ इसकी साइड की नहीं जी, आप फिटिंग की बार सिलाई बार लगानी है तो ये कवर क्लीन हो जाएगा। आप ये बार बार मुकम्मल कह हो रहे थे ना कि स्लीव का कोई डिजाइन, तो इस पे लेस लगेगी, तो आप देखिएगा वो आपके स्लीव पे भी आएगी। अच्छा 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 अच्छा, इस सही पे है। लेस भी ऐड हो रही है। लेस भी ऐड हो रही है। अच्छा यासिर भाई, ट्राउजर तो हमारा रेडी हो गया जी, है। अब हम उतनी देर उसको प्रेस करते हैं। प्रेस करने उतनी देर काफ्तान की सिर्फ एक सिलाई लगनी है अब? जी, जस्ट ये अभी इसको सारा वो वाह लेस वाह लगेगी। वाह। काफ्तान के लिए आप कोई भी मार्केट में से लेस अच्छी वाली ले लें, चाहे तो आप वो तसस वाली लेस ले सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये टसस वाली कैजुअल बड़ी प्यारी पहनना लगेगी। है, बिल्कुल क्योंकि ये कैजुअल पहनना है तो आप इस पे ऐसी लेस लगाएं जो इजी रहे, आपको अच्छा मैं सोच कंफर्टेबल रही थी रहे। इसके ऊपर ना शॉक पिंक, येलो, थोड़े ब्राइट कलर के वो लेस भी बड़ी मजे की लगेगी, बारीक सी हो, लेकिन ये कि प्रोमिनेंट हो जाए, क्योंकि कलर बड़ा खूबसूरत है। और मैं अपनी सहेलियों को, प्यारी प्यारी सहेलियों को, बहनों को ये कहना चाहूंगी कि एक कोशिश जरूर करके देखें, इसको सीखें, सीखें। और मैं सिर्फ ये नहीं कह रही हूँ कि सिर्फ अपने लिए, एक बिजनेस का आगाज कर सकते हैं आप लोग। बार बार मैं इसलिए कहती हूँ, जो खवातीन घर बैठी हैं और सोचती हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, हम कुछ कर नहीं पा रही हैं, तो मैं उनको ये ज़रूर कहूँगी कि आप ये अपने कारोबार का आगाज़ ज़रूर करें, अपने बिजनेस का आगाज़ ज़रूर करें। थोड़े से कपड़े लेके आए, स्टिच करें, अपने आसपास के लोगों में अपनी प्रमोशन जो है बिजनेस की करना शुरू करें। अल्लाह ताला ज़रूर बरकत डालेंगे। और जैसे कि हमने आपको बताया, आप सिर्फ और सिर्फ काफ्तान का बिजनेस भी कर सकते हैं, जो कुछ लोग नहीं करना अगर। और अगर सिर्फ काफ्तान बना बना के आप सेल करें, आप बहुत ज्यादा जो है अच्छा अर्न कर सकते हैं। जो लोग घर बैठ के सीखना चाहते थे और उनके पास इतने मींस के इतने सोर्सेज भी नहीं थे कि वो सीख सकें, तो मेरे ख्याल से आरएनएन ने ये बहुत ज़्यादा आसानी कर दी है कि घर बैठ के ना सिर्फ आप अपना ये सीखें, सीख के खुद पे पहले ट्राई करें और फिर अपना एक अच्छा सा कामयाब सा बिजनेस खड़ा करें जो कि आपको घर बैठ के अर्निंग करने का एक भरपूर मौका दे। और सबसे अच्छी बात आज के दौर की ये है कि हर चीज़ हमारे हाथ में है। हम ऑनलाइन प्रमोशन भी कर सकते हैं, ऑनलाइन जो है लोगों तक अपना मैसेज पहुंचा भी सकते हैं और चीज़ें डिलीवरी के थ्रू घर तक भी पहुंचा सकते हैं। तो चीज़ें बड़ी आसान हो गई हैं, एक स्टेप की कमी है जो आपने ज़रूर लेना है। अच्छा जी, ट्राउज़र जो है वो इस्त्री हो रहा है, और साथ साथ वो बताएं कि मुस्तफ़ा भाई क्या कर रहा है। जी, मुस्तफ़ा भाई अब इसको काफ्तान को सिंगल सिलाई के साथ लेस लगाएंगे और बहुत ही आसान है और कोई भी लगा सकता है, बड़ा इजी तरीका है ये। अभी इसको अंदर सिर्फ टर्न हमने करके, लेस को इसके अंदर एंटर करके उसको ऊपर फोल्ड करके सिंगल सिलाई लगानी है बस। अच्छा ये आप गौर से देख लें, आपने नाराज नहीं होना। कमेंट्स में फिर आप गुस्सा करते हैं कि भाई बताया नहीं, मैं आपको बताती हूँ। किनारा पकड़ के उसको फोल्ड करना है। वो देखिए आप जरा ध्यान से,
किनारा पकड़ा उन्होंने, उसे फोल्ड किया है, फोल्ड करके लेस के किनारे पे रख के लेस अंदर दबा के उसे ऊपर सिलाई लगा दी है। अच्छा, जो चारों तरफ का स्ट्रेट कपड़ा था ना, ये जी। उस चारों तरफ लगा है। जी, ये वो चारों तरफ एक्स्ट्रा लग रही है। जगह पे नहीं लग रही है। नहीं, ये 4 साइड जो हमारी कन्नी होती है दुपट्टे की तरह, जी। ठीक है, ये समझ लें एक दुपट्टा है जिसको हमने सिर्फ सेंटर से फिटिंग का निशान लगाया और 4 साइड दुपट्टे को लेस लगा दी है। जस्ट सिंपल सा तरीका है। अगर किसी के दिल में ये ख्याल आ रहा है कि ये तो ऊपर ही रख के लगा रहे हैं, तो इसको अभी ये फिनिशिंग के तौर पे बाहर निकाल के दोबारा प्रेस करके या विदाउट प्रेस के इसको किनारे पे दोबारा सिलाई लगाएंगे। ये बेसिकली चारों तरफ लेस लग रही है अंदर कपड़े को टर्न करके, और ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। सिर्फ वेस्ट पे जो है वो सिलाई लगनी है, और वो मैंने आपको बता दिया है स्मॉल, मीडियम, लार्ज। 1-1 इंच का फ़र्क होता है। स्मॉल, मीडियम एक बंदी को आ सकते हैं, मतलब अगर कोई स्मॉल है वो मीडियम स्टिच करे तो वो आराम से मीडियम carry वाला कर सकता है। जो बंदा मीडियम पहनता है वो लार्ज भी पहन सकता है। ज्यादा डिफरेंट नहीं होता, बस एक सिलाई का इशू होता है। 1 इंच से डिफरेंट तो आ जाता है, लेकिन अगर मुतमईन होना हो तो आप एक सिलाई लगवा लें। ट्राउजर जो है वो रेडी हो गया है, और मैं आपको बताऊं सबसे मेन बात क्या है, स्टिचिंग तो हो जाती है, जो सिलाइयों को बिठाना है और जो उसको आयरन करना है वो बड़ा रोल अदा करता है। और ये चीज़ मैंने इनसे सीखी है। ऐसे नहीं अलमारी से कपड़े निकाले, बस जहाँ ऊपर नीचे इस्त्री फेरी और पहन के चले गए। ये हमारा ट्राउजर स्टिच हो चुका है। क्या बात। ये हमारी फ्रंट पे बेल्ट है और बैक पे ये सारी इलास्टिक आ गई। जबरदस्त। ठीक है, ये हमारा ट्राउजर ट्राउजर जो रेडी शॉर्ट हो कैपरी गया है, है। ये वो चीज़ है। शॉर्ट कैपरी इन्होंने स्टिच की और बहुत बहुत खूबसूरत, बहुत फाइन स्टिचिंग है, डिजाइनर स्टिचिंग है। और अगर आप किसी ब्रांड पे जाएं तो ये एक कैपरी 4000 रुपए की आपको मिलती है। मैं आपको सच बता रही हूँ कि 4000 3000 से नीचे कैपरी नहीं मिलती है, बल्कि जो आम ट्राउजर वो होती है ना शलवार है, उससे भी महंगी मिलती है। तो देखिए हमने आपको 2 मिनट में बनाना भी सिखा दिया, और स्टेप बाय स्टेप। और सबसे मेन बात है लास्टिक की, जो फ्रंट पे बेल्ट है और बैक साइड पे लास्टिक है। क्या जबरदस्त फाइन तरीके से इन्होंने स्टिच किया है। अच्छा, काफ्तान पे लेस जो है वो ऑलमोस्ट लग गई है चारों तरफ। अब जो है सिर्फ और सिर्फ वेस्ट पे सिलाई लगनी है, और बहुत ही प्यारी लेस लग रही है। अच्छा, इस लेस को क्या कहते हैं? ये मिल्की लेस है। एक आम मिल्की शटर लेस होती है, वो 25 से 30 रुपए गज मिल जाती है। ठीक है। इसकी क्वालिटी थोड़ी अच्छी होती है, आप इसको किसी भी कलर में डाई करवा सकते हैं। ओके। इसमें डिजाइन भी बहुत अच्छे होते हैं। ये सूती धागे के साथ बनी होती है। आती है तो ये कितने की मिलती है? ये तकरीबन कुछ 70-80 रुपीस के राउंड अबाउट पर यार्ड मिल जाती है। ये तो कितने यार्ड्स लगते हैं एक ये काफ्तान? तकरीबन काफ्तान को हमने 50 लेंथ बनाई है, तकरीबन 5.5 से 6 गज इसको लेस लगेगी। मतलब 300-400 की लेस जो है जी। वो इस पे लग गई है, और ये भी ऑप्शनल है अगर आप लगाना चाहते हैं। अगर आप लगाना चाहते हैं तो लगा लें, अगर नहीं भी लगाएंगी तो इसको पाइपिंग भी कर सकते हैं आप। ओके। इसको क्रोशिया पिको भी करवा सकते हैं, है। इसके कटाऊ भी बना सकते हैं। बहुत सारे स्टाइलिश ठीक है। हैं जो आप इसको चेंज कर सकते हैं। क्या बात है, बहुत ही प्यारा। अच्छा, लेस का नाम कितना प्यारा ना, मिल्की लेस। ड्रेस भी मिल्की मिल्की, कलर्स भी बड़े प्यारे प्यारे हैं, और लेस भी बड़ी खूबसूरत इन्होंने लगाई है, और ये एक अच्छी बात है। अच्छा, लेस का बताएं किस तरह ओरिजिनल, ऑथेंटिक और फेक में डिफरेंस किया जाए? जो मिल्की लेस होती है ना, इसकी बनावट की फिनिशिंग बहुत अच्छी होती है। अच्छा, वो देख के पता फाइन चल क्वालिटी होती है। जी, ओके। बहुत फाइन क्वालिटी होती है इसकी। और जो शटल लेस होती है उसके धागे थोड़े थोड़े से ना बाहर को होते हैं, ठीक है। इसके बिल्कुल नहीं होते हैं। ये बहुत फाइन क्वालिटी में आती है, और सबसे अच्छी और मजे की बात ये है कि ये किसी भी कलर में डाई हो जाती है। जबरदस्त। अच्छा, आपने देखा है अक्सर जब हम दुकानों पे जाते हैं, जैसे आपने बताया 70 रुपए की है, कहीं इतवार बाजार किसी दूसरे मार्केट्स में अगर देखा जाए, जहाँ बाहर बैठे होते हैं संडे को जो मार्केट्स लगी होती है, बाजी 20 रुपये दी ले लो। देखा है आपने, बाजी 30 रुपये दी ले लो, और देख लो भी अच्छी है। वो जो 20 रुपए की पाई याद देते हैं ना, वो हाँ। हकीकत में 4-5 रुपीज की पाई याद होगी। ओ, उसका स्टफ इशू होता है। उसका इतना ज्यादा स्टफ इशू होगा, और अच्छा, खवातीन बड़ी प्राउडली बता रही होती हैं। खराब होती है। खवातीन बड़ी प्राउडली बता रही होती हैं, हम इतवार बाजार गए थे, वहां पे उसने मुझे इतने की दी और मैंने ले ली, देखो कितने पैसे बचाए हैं। तो ये भी एक बड़ी चीज होती है कि स्टफ का कहीं ना कहीं फर्क तो होता होगा ना। मैंने आपको ये चीज पहले भी मेंशन करवाई है कि ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। अहमा बुटीक का एक नाम है, एक म्यार है, इसी वजह से कि हमने अपने मटेरियल में कभी कंप्रोमाइज नहीं किया किसी भी चीज में।
ना हमने जी। इसके कभी बुकरम में, ना इसके जो हम ये यूज करते हैं ऑल ओवर थिंग्स जो यूज होती हैं, कभी उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं किया लास्किप में। हालांकि लास्किप आप जैसे आपने अभी हमसे पूछा है कि लॉन में और पॉलिस्टर में क्या डिफरेंस है, इसी तरह लास्किप की क्वालिटी ले लेना तो 10 तरह के ब्रांड्स आपके सामने आएंगे। मैं किसी का भी नहीं नाम लेती, अच्छी बुरी सबसे अच्छी ये क्वालिटीज आती हैं। आप क्वालिटी पे कंप्रोमाइज ना करें तो आपके कपड़ा अपने आप बताएगा कि मुझे पहनो, मैं तुम्हारे काबिल हूँ। जी नाजरीन, लेस जो है वो लग चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है चारों तरफ। और अब जो है मेन पार्ट, फिटिंग की सिलाई लग रही है वेस्ट की। पहले उन्होंने निशान लगाया, जो भी मेजरमेंट लेके निशान लगा के उसके ऊपर जो है वो सिलाई लग रही है। ये आपने गौर से देखना है, जो उन्होंने निशान लगाया हुआ था उसके ऊपर उन्होंने लगाई थी कॉमन पिन्स। वो पिन्स वो साथ साथ हटा रहे हैं और साथ साथ उसके ऊपर जो है वो सिलाई लगा रहे हैं। ये बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है, ना कोई स्लीव्स बनी है। गला बनाना हमने आपको बताया कि गला किस तरह बनाना है, किसी भी शेप का आप बना सकते हैं। हम लोगों ने वी शेप बनाया है। और अब साथ जो है वेस्ट की जो है वो लेंथ लग रही है, वो स्टिचिंग सिलाई लग रही है एग्जैक्ट वैसे ही जितनी मेजरमेंट उन्होंने ली थी वो आप अपनी मेजरमेंट ले सकते हैं। प्रॉपर उसके निशान लगा के उसके ऊपर कॉमन पिन्स रख के। कॉमन पिन्स रखने का मकसद ये है कि कपड़ा इधर उधर ना हो, टेढ़ी स्टिचिंग ना हो। इस वजह से क्योंकि कपड़ा थोड़ा इस तरह का है जैसे शिफॉन होता है और जैसे सिल्क होता है। ये वाला ट्रिपल जॉर्जेट कपड़ा है, तो ये जो है स्लिप हो जाता है। इस वजह से उन्होंने पिन्स लगाई हैं और उसके ऊपर आप देख सकते हैं कि वो सिलाई लगा रहे हैं। बहुत ही आसान प्रोसीजर है। काफ्तान ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, कैप्री भी रेडी हो चुकी है। बहुत ही कम टाइम में जो है ये स्टिच हुआ है सारा। और लेस ने तो 4 चांद लगा दिए हैं और सूट को खिला दिया है। क्या बात है मुस्तफा भाई, बस एंड कर रहे हैं, कंप्लीट हो गया है। पिन्स उतार रहे हैं और साथ साथ सिलाइयाँ लगा रहे हैं। अच्छा, ये सिलाई एंड पे जाके फिर आप दोबारा रिवर्स करेंगे, क्योंकि यही होता है ना कि ये इसे मजबूत कर देगी ताकि हाँ ये अपनी जगह से बिल्कुल उखड़े नहीं। ठीक है, क्योंकि वही ना एक धागा खींचो तो सारी सिलाई खुल जाती नहीं है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ ये रिवर्स करेंगे, वो देखिए उन्होंने रिवर्स भी किया है, वहां पर डबल किया उसे जी 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 ताकि जी। वो बिल्कुल मजबूत हो जाए। चौक का निशान जो येलो कलर का है वो आप देख सकते हैं, वो उन्होंने जो है लगाया था मेजरमेंट के ऊपर येलो कलर का निशान, ताकि उसी के ऊपर सिलाई लगा सकें। चीज़ें बड़ी आसान हो जाती हैं। और जो उनका स्केल है उसने बड़ा हेल्प किया है। मैं देख रही थी कटिंग करने में, तो जो टूल्स है, जो इक्विपमेंट है, अगर आपके पास पूरा हो तो चीज़ें करने में और ज़्यादा आसानी हो जाती है। अच्छा जी, अब ये क्या कर रहे हैं? ये गले के ऊपर ना हम इसकी लेस लगाने लगे हैं। अच्छा जी, अगर आप लगवाना चाहते हैं तो लगा लें, नहीं भी लगाएंगी तो इसकी स्किप खूबसूरती भी करना अच्छी चाहते हैं तो लगेगी। कर सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्जी है। अच्छा, अगर यासिर भाई नहीं है किसी के पास टाइम, नहीं समझ आ रही है, तो अगर किसी ने सेम ऐसा सिलवाना है तो वो क्या करे? जी, वो इंशाल्लाह हमारे साथ राब्ता करें। ओके। हम विद फैब्रिक, विद स्टिचिंग उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। क्या बात है, कम से कम बजट में? जी, कम से कम बजट जितने का में। फैब्रिक आया वो आया, ऊपर थोड़ा सा आप जी, जो बिल्कुल ज़ाहिर-सी बात है, स्टिचिंग का है वो जो करके। एक्सपेंस हैं वो हम हम्म ले लेंगे। तो बाकी बल्कि जितनी भी है जो उसकी जैसे रिक्वायरमेंट के साथ अपना कफ्तान किसी सिलवाना भी साइज़ चाहता है से। वो हम्म हेमा बुटीक पे राब्ता करे। क्या नंबर बात है आपके पास भाई, आ चुके हैं। बहुत ही जबरदस्त। आप अहमद जो बुटीक है वहां पे उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर्स, एड्रेस, सब कुछ जो है वो चल रहा है। आपने सिर्फ कॉल करनी है और ऑर्डर देना है। और होम डिलीवरी की ऑप्शन है बिल्कुल है। सिर्फ लाहौर में? लाहौर से बाहर अभी हमें लाहौर से बाहर भी जो ऑर्डर्स आ रहे हैं हम हाँ, भेज रहे हैं। अच्छा, आउट अल्हम्दुलिल्लाह हम ऑफ भेज रहे सिटी हैं। भी जो है जी ऑप्शन है इनके पास। अगर आप पाकिस्तान में कहीं से भी इस तरह का काफ्तान सिलवाना चाहते हैं, इवन सेम फैब्रिक चाहिए, सेम लेस चाहिए, तो वो भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। आपको डोर स्टेप पे जो है वो आपका काफ्तान और विद कैपरी जो है वो रिसीव होगा। क्या बात है, इंशाल्लाह। बहुत ज़बरदस्त। और जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि जो इस प्रोग्राम के हवाले से इनको कांटेक्ट करेगा, स्पेशल डिस्काउंट भी दिया जाएगा ना? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बस ठीक है। आपने जो है नया रास्ता मॉर्निंग शो RNN टीवी की तरफ से जो है कॉल करनी है। आपने रेफरेंस देना है और कहना मुतीबा ने कहा था। स्पेशली मेरा नाम लेके आपने कहना है कि मुतीबा ने कहा था कि आप हमें डिस्काउंट देंगे, तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। इंशाल्लाह। क्या बात है, बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही अमेजिंग। कम टाइम में काफ्तान रेडी हो गया है और ये बहुत आसान था लिटरली। जैसे कि इन्होंने बताया, दुपट्टा पड़ा हुआ है घर पे, कोई कपड़ा पड़ा हुआ है, अम्मी का दुपट्टा है, आपके पुराने सूट का दुपट्टा है, क्योंकि दुपट्टे जो होते हैं ना वो खराब नहीं होते, वो तय पड़े पड़े वैसे ही बिल्कुल बस पहना और घर आके वहीं से अलमारी में रख दिया। तो दुपट्टे बड़े सारे पड़े होते हैं और कभी कभी दुपट्टों का काफ्तान ज्यादा खूबसूरत बनता है सूट की निस्बत। बिल्कुल ऐसे ही है।
सिलाई ऑलमोस्ट गले पे लग चुकी है और बहुत ही फाइन तरीके से देखें मुस्तफ़ा भाई लगा रहे हैं। अच्छा, प्रोफेशनल्स का ये होता है ना कि भाई जैसे औरतें जो हैं खाना पकाने में माहिर होती हैं, कपड़े सीने में माहिर होती हैं, लेकिन जो मर्द हजरात है ना वो सिलाई में बड़े माहिर होते हैं। मतलब फीमेल दर्जन से भी कपड़े सिलवाए जाते हैं, लेकिन कहते हैं भाई दर्जी से सिलवाने हैं। उसकी यही बात होती है कि वो ज़्यादा प्रो होते हैं, काम कर करके उनको ज़्यादा जो है वो समझ आ जाती है, एक्सपीरियंस हो जाता है काम करने का कि हमने कौन सी सिलाई कहाँ लगानी है। और माशाल्लाह माशाल्लाह हमारी बुटीक में अल्हम्दुलिल्लाह सभी भाई जितने भी हमारे पास जो काम कर रहे हैं, जिनकी मदद से हम यहाँ तक पहुँचे हैं, सभी प्रोफेशनल हैं। कोई भी मींस के ना समझ नहीं है, जी। प्रोफेशनल है। और मुस्तफ़ा भाई का तो आपने काबिलियत देख ही ली है। मुस्तफ़ा भाई जिंदाबाद। बिल्कुल जिंदाबाद। माशाल्लाह इतने कम टाइम में उन्होंने काफ्तान बना लिया और कैपरी भी बना ली। तो आप हम सबको अपनी दुआओं में याद रखें। और जिसने भी हमें ऑर्डर देना है वो अगर हमारे पास आना चाहता है तो हमारा एड्रेस उस्मानिया टावर 2 शॉप नंबर 41 अहमद बुटीक के नाम से आप वहाँ पे भी आ सकते हैं। और जैसे मुदीबा ने बताया कि नंबर चल भी रहे हैं स्क्रीन पे, तो ऑनलाइन भी रब्ता हो सकता है। बहुत शुक्रिया। ऑनलाइन कांटेक्ट कर रहे हैं, हर चीज़ डोर स्टेप पे होगी और हम कोशिश कर रहे हैं कि जितना हो सके आप लोगों को सिखाएं। और भी अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं, आप लोगों को लगता है कि आप लोग ये देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको वो चीज़ भी सिखाई जाए। जी, काफ्तान रेडी हो गया है। ऑलमोस्ट लास्ट सलाइयाँ जो है वो लग रही हैं। लेस लगे गले पे? जी। अरे क्या बात है, बहुत ही फाइन तरीके से उन्होंने जो है वो लेस भी लगा दी। और लेस भी बड़ी खूबसूरत है, छोटी छोटी फूल बने हुए हैं, बहुत ही खूबसूरत है। उन्होंने बताया इस लेस की खासियत ये है कि डाई भी हो जाती है। जी, इसे किसी भी कलर में आप डाई करवा सकते हैं। और अच्छी बात ये है, ये डाई तो होती ही होती है, इसका कलर भी खराब नहीं होता। इसका कलर भी खराब नहीं होता। जी हाँ, नेक लाइन पे जो है वो लेस लग गई है बहुत ही खूबसूरत तरीके से। अच्छा, बीच में हल्का हल्का येलो कलर भी है सूट में, येलो है ऑरेंज है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। इसके साथ येलो कलर की ज्वेलरी भी कैरी की जा सकती है, बहुत ही खिलेगी क्योंकि कलर इतना प्यारा है। मैं तो येलो ज्वेलरी पहनूंगी इसके साथ। अभी मैंने आपको पूरा लुक दिखाना है, बहुत ही खूबसूरत कलर है, मुझे तो इतना मजा आ रहा है देख के। अच्छे कलर्स में बार बार ये बात करती हूँ, अच्छे कलर जो है ना आपका मूड बड़ा अच्छा करते हैं। डार्क कलर्स, डिम कलर्स जो है ना वो मूड को डिप्रेस करते हैं, तो अच्छे कलर्स जो है वो चूज करने चाहिए। इन्होंने तीनों चारों दिन जो है कलर्स बड़े ही फिट, बहुत ही अमेजिंग जो है चूज किए हैं। आपकी बर्थडे के लिहाज से हमें लग रहा था ये कलर सबसे ज्यादा अच्छा है। अरे क्या बात है, मेरी बर्थडे है और ये जो है मेरे लिए ड्रेस एज अ गिफ्ट लेके आया। थैंक यू बिल्कुल। सो मच, आपने मेरा दिन और ज्यादा स्पेशल बनाया। और मैं भी ये जरूर पहन के दिखाऊंगी बर्थडे ड्रेस के हवाले से। क्या बात है, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। अच्छा, नेक लाइन जो हम लोगों ने प्रॉपर स्टिच की थी उस पे भी लेस लग के सारा कुछ कंप्लीट हो गया है। ये पूरी गर्दन नेक पे और साथ आपने इधर भी लेस लगाई है। ये बैक साइड के गले पे और सामने स्लिट में लेस आई है। ओके, बैक पे भी लगाई है? जी, बैक साइड के गले पे भी लगाई है और फ्रंट पे भी आई है। और फ्रंट हमने उसका थोड़ा सा उसे नीचे डाउन करके भी लगाया है ताकि थोड़ा अच्छा लगे, वो अच्छी सी लुक आए। क्या बात है। अच्छा, ये काफ्तान तो हमने सिंपल बुलाया ना, अगर कोई फैंसी कपड़ा है ना तो वो ऑलरेडी इतना खूबसूरत बन जाएगा। आप फैंसी कपड़ा घर पे पड़ा है, शादी पे जाना है, कुछ समझ नहीं आ रही है, फैंसी दुपट्टा पड़ा हुआ है ना कोई, तो आप उसका भी काफ्तान बना के शादी अटेंड कर सकते हैं, इतना मजे का लगेगा। काफ्तान एक ऐसा मीन्स के कह लें कैजुअल चलने वाला भी ड्रेस है और यूनिक भी है कि पार्टी वेयर में भी पहना जाता है, घरों में भी पहना जाता है। रिलैक्स होने के लिए भी ये बहुत अच्छा है और पार्टी वेयर्स के लिए भी बहुत अच्छा है। बिल्कुल ऐसे ही है, जैसे गर्मी बहुत ज्यादा है तो उसमें यह है कि खुला डुल्ला घर में पहनने के लिए, कैरी करने के लिए बहुत ही जबरदस्त और आसान चीज है। ऑलमोस्ट काफ्तान मुकम्मल हो चुका है और आपने देखा कि मुकम्मल तैयार होने के बाद भाई ने ऊपर उसके लेस एडजस्ट की है, मुकम्मल गला तैयार हो चुका था। ये भी कुछ हम लेसें पहले लगाते हैं, कुछ बाद में लगाते हैं, लेकिन ये बाद में लगी है। ये लेस हमने बाद में ऊपर रख के लगाई है। कफ्तान जो है वो रेडी हो चुका है और मुस्तफ़ा भाई ने उसको स्टिच कर दिया है, यासिर भाई ने उसको जो है फाइन कर दिया है, प्रेस कर दिया है। आप देख सकते हैं कितना प्यारा, कितना फाइन, उसकी लेस की ग्रेस कितनी ज़्यादा निकली है और बहुत ही फाइन तरीके से स्टिच हुआ है। नेकलाइन बहुत प्यारी लग रही है, नेकलाइन ने अलग ही जो ग्रेस है वो निकाल दी है, स्टफ बड़ा प्यारा है, सब कुछ है। और स्टिचिंग बड़े ही आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप कोशिश की कि आपको सिखाएं, कटिंग, स्टिचिंग, एवरीथिंग। कैप्री भी रेडी, ताफ्तान भी विदिन कम से कम 30 मिनट्स में जो है वो रेडी हो गया है। लाएं अब मैं इसको
पहन के आती हूँ और आप लोगों ने ज़रूर बताना है कि कैसा लग रहा है, स्टिचिंग आपको सीखने को मिली, क्या चीज़ ज़्यादा अच्छी लगी और क्या चीज़ और बेहतर हो सकती थी, सारी चीज़ें आपने कमेंट्स में ज़रूर बतानी है। तो मैं बस अभी गई और अभी आई चेंज करके। लाएँ जी। ये धागा थोड़ा सा जी, चलिए। देखिए कितना प्यारा लग रहा है। कैप्री और जो कफ्तान है वो रेडी हो गया है, तो मैं बस अभी चेंज करके आती हूँ। बहुत ही प्यारा, बहुत ही फ़ाइन जो है काफ्तान रेडी हो गया है कैप्रीज़ के साथ। बहुत प्यारा लग रहा है, आप देख सकते हैं स्टिचिंग वग़ैरह सारा कुछ कितना ज़बरदस्त है। कैप्री का जो फिटिंग है कैप्री की वो भी बहुत ही ज़बरदस्त है, फ़ाइन फिटिंग है, जिसको हम सिगरेट पैंट्स भी कह सकते हैं और कैप्री भी कह सकते हैं। अब आपने बताना है कि आपको किस तरह का लग रहा है, मुझे तो लिटरली बहुत प्यारा लग रहा है। बहुत ही फ़ाइन स्टिचिंग है और बहुत आसान। स्टेप बाय स्टेप हमने आपको बताया कि आप काफ्तान किस तरह बना सकते हैं, कैप्रीज़ किस तरह बना सकते हैं। घर बैठे सिंपल स्टेप्स के साथ। तो उम्मीद करती हूँ आज का शो आपको पसंद आया होगा और आपको सीखने को मिला होगा और स्पेशल थैंक्स टू सोहा आपी, यासिर भाई एंड मुस्तफ़ा भाई, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। कोशिश की हम सब ने मिलके कि आप लोगों को सिखाया जाए, बताया जाए और ताकि आप लोग भी इस चीज़ से जो है फ़ायदा उठा सकें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।